हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं हमारे अमीन्स के चैप्टर में ही। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, जिनके अंदर हमने अमीन्स का बेसिक नेचर एक्सप्लेन किया था, कर चुके हैं। आज हम आगे फिर से बढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स उन्हीं के अंदर चल रही हैं। लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, यही बढ़ रहे हैं आगे। तो हमने बेसिक नेचर एक्सप्लेन कर लिया था, मतलब एक केमिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो बेसिक नेचर शो कर रहा था, वो हम कर चुके हैं। आज हम इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, जिसका नाम होता है एसाइलेशन रिएक्शन। क्या नाम है? एसाइलेशन रिएक्शन। तो आपके पास अमीन्स की एसाइलेशन रिएक्शन है सेकंड, या जिसको बोला जाता है रिएक्शन विद। एसाइलेशन रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखिएगा, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, इस तरह के कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। यानी कि अमीन की रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड से करवाओगे, एसिड एनहाइड्राइड से करवाओगे, या फिर आप एसिड अमाइड से भी करवा सकते हो इस टाइप के, या फिर आप एस्टर से भी करवा सकते हो। ये आपके पास हैं जिनके साथ हम अमीन्स की रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ, या फिर एस्टर के साथ हम अमीन्स की रिएक्शन करवाएंगे। जब ये रिएक्शन करवाते हैं हम, तब क्या होता है? एसाइलेशन रिएक्शन होती है। पहले यही सुनो, एसाइलेशन रिएक्शन होती क्या है। वैसे एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ये वाला ग्रुप ऐड होता है, ये वाला ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड हो, यहां से जुड़ता है क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड कम है, सी डबल बॉन्ड हो आर, इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है? एसाइल ग्रुप। अगर किसी भी कार्बन चेन में ये ग्रुप जुड़ता है, या जब रिएक्शन करवाते तो ये ग्रुप ऐड होता है, इस ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उन रिएक्शन को हम एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एसाइलेशन। अब हम जो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, जिसके अंदर हम अमीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करवाओगे, एनहाइड्राइड से करवाओगे, या एस्टर से करवाओगे, तो देखना ये ग्रुप जुड़ेगा, और ये ग्रुप जब जुड़ता है तो रिएक्शन का नाम क्या रखा जाता है? एसाइलेशन रिएक्शन। एक बात और मेरी पूरी ध्यान से सुनिएगा आप, ये क्या कर रहा है, इनको हम एसाइलेशन, क्योंकि एसाइल ग्रुप, लेकिन इसी एसाइलेशन रिएक्शन को कभी कभी एक नाम और भी दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है एसिटाइलेशन रिएक्शन भी नाम दे देते हैं। कभी कभी क्या नाम देते हैं? एसिटाइलेशन। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। एसाइलेशन का मतलब जब आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कहीं पे भी ऐड होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, तो उसको हमने एसाइलेशन रिएक्शन। लेकिन एक होती है एसिटाइलेशन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई। एसिटाइलेशन इसी का एक पार्ट है, एसाइलेशन रिएक्शन की एक पार्ट है। कौन है? एसिटाइलेशन। जब इस आर ग्रुप की जगह पे अगर CH3 हो, अगर इस R ग्रुप की जगह CH3 होगा, तो आगे क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो। अगर ये ग्रुप ऐड होता है या ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, तब इसको एसाइलेशन तो कह ही सकते हो, लेकिन एक स्पेशल नाम देना चाहो तो क्या नाम दे सकते हो? एसिटाइलेशन। जैसे कि CH4 है, इसके ग्रुप का नाम मैं क्या रख सकता हूं? एल्केन, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या होता है? मीथेन होता है या नहीं होता? उसी तरीके से ये इसका पार्ट है, और इसको हम एसाइलेशन रिएक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन अगर एक स्पेशल नाम देना चाहो तो आप इसको एसिटाइलेशन भी नाम दे सकते हो। इसलिए कई बार डिफरेंस पूछा हुआ है, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। व्हेन आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज सब्स्टिट्यूट और ऐड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, दैट इज नोन एज एसाइलेशन। CH3 C डबल बॉन्ड ओ इज द पार्ट ऑफ व्हेन दिस ग्रुप अटैच, this is known as acetylation reaction, and acetylation reaction is the part of acylation। यहां पे R की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन R की जगह अगर CH3 होगा, तब इसका नाम क्या होगा? एसिटाइलेशन रिएक्शन। कर ले फिर। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको इतना पता चल गया अभी एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा। इनमें जब आप एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर से रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला ग्रुप जुड़ेगा। पता चल गया ना इतना, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं?
एसाइलेशन रिएक्शन। अब आगे सुनिएगा, अब अमीन्स पे आ जाइएगा। 3 टाइप के अमीन है, एक प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक कौन सा होता है टर्सरी। तीनों के एग्जाम्पल मैं एक बार ले लेता हूं, ये मैंने तीनों के एग्जाम्पल रख लिए। यहां पे भी एक बात पते की बताऊंगा, तीनों अमीन्स केमिकल बिहेवियर में थोड़े से अलग हैं। द केमिकल रिएक्शन ऑफ द 3 अमीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स आर स्लाइटली डिफरेंस। ये अलग अलग रिएक्शन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्यों है वो सुनिएगा बात। व्हाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स आर डिफरेंट इन द केमिकल रिएक्शन। क्यों है ये डिफरेंट, इसकी बात सुनिएगा। क्योंकि इन अमीन्स के अंदर जो ये नाइट्रोजन है, इनके पास हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है और टर्सरी अमीन में 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन थोड़ी थोड़ी अलग है। पता चल गया नहीं पता चल गया, पूछे तो आपसे। अब आ जाओ तो अमीन की रिएक्शन इनके साथ करवाएंगे तो कौन सी रिएक्शन होंगी, एसाइलेशन। अब पूरी बात सुनिए, जो एसाइलेशन रिएक्शन है आप इनमें से किसी के साथ भी करवाओगे तो टर्सरी अमीन नॉट शोज एसाइलेशन रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया, टर्सरी अमीन एसाइलेशन रिएक्शन शो ही नहीं करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी शो करते हैं, टर्सरी अमीन नॉट शोज एसाइलेशन रिएक्शन। वाई, क्वेश्चन ये भी बन गया। देखिएगा ध्यान से, मैं एक टर्सरी अमीन ले लेता हूं, मैंने ये टर्सरी अमीन ले लिया। अब टर्सरी अमीन बाद में मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी एसिड क्लोराइड। देखो ये एसिड क्लोराइड है या नहीं है, ये रहा। यहां पे आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। 1 मिनट, मैं एक प्राइमरी अमीन का एग्जांपल और लेता हूं, तब आप आंसर खुद बता दोगे ये रिएक्शन क्यों नहीं करता है। देखिएगा, टर्सरी अमीन रिएक्शन नहीं करता, मैंने पहले ही लिख लिया। अब प्राइमरी अमीन का एग्जांपल और ले लो। यहां पे ये मैंने लिया एक प्राइमरी अमीन का एग्जांपल और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, एसिड क्लोराइड। ये ले लिया CH3 डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इस कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इस क्लोरीन की। तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। यहां से देखिएगा, इस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन मैंने ये अलग से लिखा दिया। क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, नाइट्रोजन। क्यों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाइड्रोजन की कम है, इसलिए इस पे नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, ये H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा, HCl। क्या रह गया, वो लिख दो RNH। ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो गया, यहां से क्लोरीन निकलने के बाद इस कार्बन का बॉन्ड, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ये देखिएगा जुड़ गया नहीं जुड़ गया, ये देखिएगा एसाइल ग्रुप जुड़ गया, इसलिए रिएक्शन का नाम एसाइलेशन। हो गई या नहीं होगी रिएक्शन। ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। समझ आया या नहीं आया, अरे इसका एक हाइड्रोजन, ये क्लोरीन HCl, ये वाला ग्रुप इसको जोड़ दो, एसाइलेशन रिएक्शन हो गई। अब बताओ टर्सरी अमीन एसाइलेशन रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जिसको इस एसाइल ग्रुप से बदल सके। इस एसाइल ग्रुप से बदलने के लिए यहां पे ये ग्रुप, इस नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो ये वाले ग्रुप ने इसके हाइड्रोजन को बदल दिया, हाइड्रोजन निकल गया और इसकी जगह ये ग्रुप जुड़ गया। लेकिन टर्सरी अमीन में नो हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन एटम व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड बाय द एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप से हाइड्रोजन बदला जा सकता है, लेकिन टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें एसाइलेशन रिएक्शन में क्या आंसर आएगा, नो रिएक्शन, और इसमें रिएक्शन हो जाएगी। बोलो समझ आया ही नहीं आया। टर्सरी अमीन रिएक्शन क्यों नहीं करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी करते हैं क्यों, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। एक सेकेंडरी का एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ये लीजिएगा, ये मैंने टर्सरी को हटा दिया। एक सेकेंडरी का एग्जांपल लेता हूं, ये ले लिया मैंने, ये देखिएगा, इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ करवा दी, एसिड क्लोराइड ही ले लिया, ये ले लिया। देखिएगा रिएक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है बेस की प्रेजेंस में। यह हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर क्या बना लेगा, HCl। क्या रह गया, R, उसके आगे N के नीचे R, और ये नाइट्रोजन अब किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से क्लोरीन निकलने के बाद इस कार्बन का बॉन्ड कम हो गया, C डबल बॉन्ड O R। देखिएगा सेकेंडरी अमीन ने भी रिएक्शन की, प्राइमरी ने भी की, टर्सरी ने क्यों नहीं की, क्योंकि टर्सरी में जो नाइट्रोजन था उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, विच कैन बी, ताकि उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सके बाय दिस
दिस एसाइल ग्रुप। लेकिन ये दोनों एसाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन को मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, एसिटाइलेशन। बोलो नाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर R की जगह क्या प्रेजेंट है? CH3। बताया था ना, जब R की जगह CH3 होगा तो उसको आप एसाइलेशन तो दे ही सकते हो नाम, एसिटाइलेशन नाम भी दे सकते हो, लेकिन उसको एसाइलेशन ही कहेंगे क्योंकि उसके R की जगह कोई फिक्स नहीं किया अभी। ये था भी एसाइलेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बोलो समझ आया या नहीं आया? हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और रख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, फिर मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, ठीक है। इस बार मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्लोराइड ले लिया, एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं, ले लीजिएगा। ये मैंने इस बार अमीन ले लिया, ये वाला, ठीक है, ले सकता हूं। इसका एक हाइड्रोजन अलग से दिखा सकते हो, दिखा सकते हैं। इस बार एनहाइड्राइड ले लो। क्या होता है फॉर्मूला एनहाइड्राइड का? आधे से ज्यादा कहेंगे सर ये एनहाइड्राइड कैसे हो गया? अरे एनहाइड्राइड है या नहीं है? देखो कैसे बना। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिए थे, इसका OH और इसका H2O निकालने के बाद ये जोड़ दिया तो ये एनहाइड्राइड होता है। यही होता ना, ये एनहाइड्राइड लिया मैंने। अब समझ में आ गया? एनहाइड्राइड लिया तो क्या बना, ध्यान से देखिएगा। एनहाइड्राइड लेने के बाद बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, हमें तो या तो ये ग्रुप जोड़ना है या यही ग्रुप जोड़ना ना। इस कार्बन चेन के साथ C डबल बॉन्ड और रखना है बस। आप ये वाला रख लो तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ये वाला ग्रुप CH3 डबल बॉन्ड O इस H को ले लेगा, क्या बना लेगा? CH3 डबल बॉन्ड O और ये आगे O, ये O इस H को ले लेगा, ये निकल गया, हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O CH3 इस नाइट्रोजन को जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3NH। यही है, इस नाइट्रोजन को ये जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और आगे क्या जुड़ गया? CH3। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? एसाइलेशन रिएक्शन आप करवा सकते हो। एसिड क्लोराइड लो, एसिड एनहाइड्राइड लो, एस्टर लो, कुछ भी लो, सेम रिएक्शन हो जाएगी। बोलो समझ आया या नहीं आया? कर लोगे? अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नाम चेंज हो जाता है, हटा दो इन सबको। क्या नाम चेंज हो जाता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी पूरी बात। ये कह रहा मैंने कोई भी लिया, मान लेते हैं मैंने यही ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने बेंजोइल क्लोराइड से करवा दी। ये बेंजोइल क्लोराइड, यही होता ना, बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड OCl, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है? एसिड क्लोराइड है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बेंजीन रिंग। और इसकी रिएक्शन मैं करवाऊं बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। वही इसका एक हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन, क्या निकलेगा? HCl। आपको तो पता है जो रिएक्शन होनी है, मैंने तुम्हें मैकेनिज्म से भी बताऊंगा और भी अच्छे से। CH3 यहां पे क्या है? NH, ये नाइट्रोजन इस C डबल बॉन्ड O से, C डबल बॉन्ड O के आगे C6H5। हो गई या नहीं होगी? अरे किसी को समझ में नहीं आता हो तो ये हाइड्रोजन अलग से, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस पे नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या? पॉजिटिव। इस Cl नेगेटिव का H पॉजिटिव से HCl और ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया। इस रिएक्शन का नाम एसिटाइलेशन, एसाइलेशन ना कह के बेंजोइलेशन भी कहते हैं इसको, बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेंजोइलेशन रिएक्शन, तो क्या लिखोगे? व्हेन अमीन्स रिएक्ट विद द बेंजोइल क्लोराइड। इसका क्या नाम होता है? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड यानी कि बेंजीन रिंग वाला एसिड क्लोराइड अगर लेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या नाम देते हैं? बेंजोइलेशन रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है उसको? बेंजोइलेशन रिएक्शन। बोलो समझ आया ही नहीं आया? थोड़ा सा माइनर सा चेंज और करता हूं इसके अंदर, फिर देखना नाम फिर से चेंज हो जाएगा। बेंजोइलेशन बोलो समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा नाम और चेंज कर देता हूं। क्या? यहां पे जो मैंने ये सिंपल बेंजीन वो लिया ना, कार्बन चेन, यहां पे भी बेंजीन ले लेता हूं। ये लीजिएगा, बेंजीन ले लिया। यहां पे बेंजीन लिया तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? बेंजीन आएगा या नहीं आएगा? ये भी बेंजीन रिंग वाला ले लिया और ये भी बेंजीन रिंग अगर वाला लेते हैं तो अब इस रिएक्शन का नाम एक और बदल जाता है, ये भी नहीं रहता। अब एक और नाम क्या आ जाएगा इसका? एक और नया नाम आ जाएगा इसका, स्कोटन-बोमन रिएक्शन। क्या नाम आ जाएगा? स्कोटन-बोमन रिएक्शन आ जाएगा, एक और नाम इसका।
जब क्या करा है, एरोमेटिक अमीन्स लिए और एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, बेंजीन रिंग वाला एसिड क्लोराइड, बेंजीन रिंग वाला अमीन लोगे और उनके बीच में अगर रिएक्शन करवाओगे तब रिएक्शन का नाम क्या होगा, स्कॉटन बोमन रिएक्शन। इससे पहले भी पढ़ी थी आपने स्कॉटन बोमन, यहां पे इसकी जगह पे आपने फिनोल के चैप्टर में पढ़ा था, फिनोल लिया था। फिनोल की रिएक्शन अगर इस बेंजीन रिंग वाले एसिड क्लोराइड से करवाते हैं तो सेम एज इट इज बना था बिल्कुल। यहां पे फिनोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के पास OH होता है, यहां पे अमीन्स है। तब भी रिएक्शन का नाम था स्कॉटन बोमन रिएक्शन। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे फिर भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में रखा करो। ये था बेंजोइलेशन, स्कॉटन बोमन, एसाइलेशन, एसिटाइलेशन रिएक्शंस हो जाएंगे। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है, छोटा सा रिएक्शन का मैकेनिज्म हम क्रिएट करते हैं। हटा दो इन सबको, तो ये देखिएगा मैकेनिज्म कैसे करोगे आप। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, देखिएगा। कौन सी रिएक्शन, पहले आप रिएक्शन लिखा करो जिसका मैकेनिज्म करना हो। मान लेते हैं मैं ये रिएक्शन लिख लेता हूं और इसका मैकेनिज्म मुझे करना है, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में H और Cl HCl निकला था, ये ग्रुप यहां पे जुड़ गया था, ये बना था। इसका मैकेनिज्म देखिएगा कैसे करोगे। मैकेनिज्म में क्या कह रहा है, मैंने ये ले लिया, एक हाइड्रोजन अलग से, इसके पास क्या अवेलेबल, लोन पेयर, प्लस किसके साथ रिएक्शन करवानी है, ये रहा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये लोन पेयर, ये बताओ कहां पे अटैक करता हमेशा, लोन पेयर वहां पे अटैक करता जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके पास कौन सा चार्ज आएगा। तो अब बताओ क्या मैं इस लोन पेयर का अटैक यहां पे करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं, यस और नो? हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, बेस, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। जोड़ दो CH3NH, एक H ये रहा, और ये नाइट्रोजन अब किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, ये जुड़ गया। इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, सिंगल बॉन्डेड। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा भाई, कुछ भी मैंने रखा नहीं है, ये नाइट्रोजन तक था, ये रहा। इस नाइट्रोजन को इस कार्बन से, ये रहा, इस कार्बन से ये जोड़ दिया। उसके बाद इस कार्बन को, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये रहा ऑक्सीजन नेगेटिव। इस कार्बन को Cl, ये रहा। इस कार्बन को CH3, कहीं पे भी जोड़ दो भाई, चारों डायरेक्शन में आपकी इच्छा है। इतना हो गया। इस नाइट्रोजन पे ये बताओ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, बस मुझे इतना बताइएगा। बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, सोचने की बात है। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है, दिया या नहीं दिया। अरे अब ये पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं कर सकता, तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा या नहीं लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये ले लेगा तो इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, H पे। ये क्या बन गया, माइनस के H पॉजिटिव बन गया या नहीं बन गया, क्या रह गया यहाँ पे, CH3, उसके बाद NH, इसका पॉजिटिव खत्म। आगे ये क्या हो गया, C के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, यहां पे Cl और यहां पे क्या है, CH3। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, तो यहां पे डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। उनको कम करने के लिए ये देखिएगा क्या निकल गया, ये Cl पे क्या आ गया, ये यहां पे आएगा, तो इस Cl पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये H पॉजिटिव यहां पे फिर से आएगा, प्लस ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा, HCl। अब ध्यान से देखिए क्या बन गया, CH3 NH, उसके बाद ये C को क्या जुड़ा हुआ, ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, डबल बॉन्डेड। इस C का ये Cl निकल चुका, CH3 को मैंने सामने जोड़ दिया। ये देखिएगा यही प्रोडक्ट इसमें बना था और ये मैकेनिज्म से बना। बताओ क्या था भाई इसमें, कुछ भी तो नहीं था। इसके लोन पेयर ने अटैक किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको एक स्टेप में भी खत्म कर सकता हूं, इसको मैकेनिज्म को। बोलो समझ आया या नहीं आया? ये रिएक्शन थी, इसका मैकेनिज्म था। अब थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहते हो इस मैकेनिज्म को तो वो भी देख लीजिएगा। इसको और शॉर्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आपने क्या लिया, ये वाला CH3NH और ये H, ये लोन पेयर, प्लस इसका अटैक करवाया ये CH3C डबल बॉन्ड OCl, यही है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए।
लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर यहां पे आएगा तो देखिएगा पहला स्टेप तो वही रहेगा एज इट इज आपका जैसा था, ये HCO पे नेगेटिव, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, इसमें भी यही बना था। इस पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। अब यहां पे देखिएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये यहां पे आ जाएगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। उनको कम करने के लिए ये इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। अब रखा वो रख दो CH3, यहां पे क्या रह गया? NH, उसके जस्ट आगे ये C के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये जो CH3 था इसको नीचे जोड़ लो, सामने जोड़ लो, कहीं पे भी जोड़ लो, ये देखिएगा बन गया या नहीं बन गया। अरे दोनों सेम है या नहीं है, कैसे भी कर लो। मैकेनिज्म बहुत ईजी है। अभी मैंने जो पहले बताया था ना वो N पॉजिटिव, और जो पहले तुम्हें बताया था इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, वो टेम्परेरी होते हैं, वो याद रखने के। एक्चुअल मैकेनिज्म ये होते हैं। बोलो समझ आया या नहीं आया? हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन बहुत ईजी है, अगर आप आसानी से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा तैयार। कर लोगे? सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव, आपका टारगेट होना चाहिए भी ये Cl नेगेटिव निकालना है और यहां से H पॉजिटिव, अपने आप टारगेट तक पहुंच जाओगे। ये Cl नेगेटिव अपने आप निकाल दोगे, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन हमने कैसे कराई थी? H और Cl HCl ये जोड़ दिया था, तो ये टारगेट तो याद है, टारगेट के अकॉर्डिंग चलते रहो। इसलिए कह रहा हूं पहले डायरेक्ट रिएक्शन याद करो, उसके बाद मैकेनिज्म याद करो। ये था आपके पास एसाइलेशन रिएक्शन। किसके साथ करवाओगे? जब भी आप अमीन्स की रिएक्शन, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, इनके साथ करवा दोगे तो एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसी रिएक्शन के अंदर एक छोटा सा कह रहा है, अगर हम क्या करें, हटा दो इन सबको, तो देखिएगा ये कह रहा है हमने, ठीक है भाई, एसिड क्लोराइड लिया, एनहाइड्राइड लिया, एस्टर लिया, उसकी रिएक्शन आपने अमीन से करवा दी, एसाइलेशन हो गई। एक बार ये कह रहा है जरा सोचो, अगर मैं ये अमीन लेता हूं और अमीन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही करवा दूं सीधा, ये तो एसिड के डेरिवेटिव है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही करवा दूं तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। सबसे पहले क्या बनना है, ये क्या देता है? एक एसिड है तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव। यहां पे इसके पास क्या? लोन पेयर। अपने लोन पेयर से ये इस H पॉजिटिव को जोड़ लेगा, क्या बन जाएगा? CH3NH3 पॉजिटिव हो गया। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए इसको अपने साथ रखेगा, ये देखिएगा OC डबल बॉन्ड OCH3, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये देखिएगा क्या बन गया? साल्ट। क्या बन गया? साल्ट। अरे ये बनाया नहीं था क्या अपने? इससे पीछे वाली जो वीडियो में हमने रिएक्शन पढ़ी थी, HCl से करवा रहे थे तो क्या H पॉजिटिव को ये लेके क्या बना लेता था? CH3NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उसको बैलेंस करने के लिए करते थे या नहीं करते थे? क्या बनता था? साल्ट। और साल्ट बनता था, इसी से साबित हुआ था इसके पास बेसिक नेचर है। वैसे ही यहां पे इसने अपना H पॉजिटिव दिया, इसने ले लिया, इसने लिया तो ये बेस और ये क्या हो गया? एसिड। इसने H पॉजिटिव को लेके ये बनाया, इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये नेगेटिव इसके साथ में ही रहा और क्या बना लिया? साल्ट बनाएंगे। तो व्हेन द अमीन्स रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड दे फॉर्म साल्ट H। बोलो समझ आया नहीं आया? फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखा करो। ये आपके पास था एसाइलेशन रिएक्शन, उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल, कौन सा नाम कब होगा, कब एसिटाइलेशन, कब एसाइलेशन, कब बेंजोइलेशन, कब स्कॉटन बोमन रिएक्शन, और आपका इसका मैकेनिज्म। चलें फिर आगे देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है, हटा दो इन सबको, ये थी एसाइलेशन। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी अमीन्स की हो चुकी है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कौन सी है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत ज्यादा। कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या कह रही है? एक एक बात मेरी पूरी ध्यान से सुनना। कार्बाइल अमीन रिएक्शन ये क्या कह रही है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन सबसे पहले तो कौन शो करता है? दिस रिएक्शन इज ओनली शोन बाय द प्राइमरी अमीन्स। किसके द्वारा शो की जाती है? केवल और केवल प्राइमरी अमीन शो करते हैं भी इसको। दिस रिएक्शन ओनली शोज बाय प्राइमरी अमीन्स। कैसा भी हो प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब सिंपल कार्बन चेन वाला, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाला। कैसा भी हो अमीन्स प्राइमरी होना चाहिए। अगर वो प्राइमरी अमीन है तो वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन देता है। इसके बहुत सारे काम आएंगे, इसलिए आगे बताऊंगा कार्बाइल अमीन रिएक्शन का क्या काम है। लेकिन कार्बाइल अमीन रिएक्शन में करते क्या है? किसके द्वारा शो की जाती है? प्राइमरी अमीन के द्वारा। और प्राइमरी अमीन कोई भी ले लो, मान लेते हैं मैंने ये ले लिया प्राइमरी अमीन, ठीक है। आप किसके साथ रिएक्शन करवाते हो? KOH।
ये KOH क्या आपके पास बेस, प्लस में हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये कंडीशन यहां पे एल्कोहलिक रखते हैं। कैसी कंडीशन रखते हैं? एल्कोहलिक। मतलब जो ये KOH है, ये जो KOH है ये कैसा लिया जाता है? एल्कोहलिक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? एल्कोहलिक। रीजन बताऊंगा एल्कोहलिक क्यों लिया जाता है। एक्वस लोगे तो क्या हो जाएगा वो भी बताऊंगा। तो ये KOH एल्कोहलिक क्यों लिया जाता है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये एल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या होता है इसके अंदर। सिर्फ ओनली एक दो बातें हैं जो आपको बतानी है और कुछ भी नहीं है। यहां पे क्लोरीन कितने, ये क्लोरोफॉर्म होता है, इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। प्राइमरी अमीन्स की मैकेनिज्म भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से देखिए क्या होता है। ये क्लोरोफॉर्म है और ये क्लोरोफॉर्म के पास कितने क्लोरीन है? 3। ये तीनों क्लोरीन बाहर निकालने हैं। 3 क्लोरीन कितने पोटासियम के साथ जुड़ सकते हैं? 3। इसलिए ये तीनों पोटासियम उठाओ, इन तीनों क्लोरीन को उठाओ, क्या बना दो? इतना समझ आया या नहीं आया? और क्या रह गया? और देखिएगा ये 2 हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन है? 3 है। ये कैसे? ये रहा 3 हाइड्रोजन, ये 2, ये 5 और एक ये 6 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? 3H2 और ये तीनों ऑक्सीजन क्या बन गया? देखो ये ऑक्सीजन भी निकल गए, ये हाइड्रोजन भी निकल गए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये पोटासियम भी। क्या रह गया? ओनली C। ये इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा भाई। क्या बन गया? CH3N और आगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ C। इस नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ C बन गया। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। कहीं पे बताया था NC को क्या बोला जाता है? आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोलते हैं इसको। क्या नाम दिया जाता है? आइसोसाइनाइड्स या आइसोनाइट्राइल्स बोला जाता है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स के साथ शो की जाती है। इसको कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोला जाता है। केवल और केवल प्राइमरी अमीन देते हैं इस रिएक्शन को और क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन इसके अंदर होती है। और कैसी स्मेल होती है इस आइसोसाइनाइड की? फाउल स्मेल। बहुत ही आपको तीखी स्मेल आएगी एकदम से। यानी कि इसलिए इसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं। हम क्या यूज करते हैं इसको? कार्बाइल अमीन टेस्ट के नाम से यूज करते हैं। कैसे? मान लेते 2 बीकर दिए हुए हैं, एक ये बीकर है, एक ये बीकर है। एक में प्राइमरी अमीन है, दूसरे में सेकेंडरी। मुझे नहीं पता किसमें प्राइमरी अमीन है किसमें सेकेंडरी। मैं दोनों के अंदर क्या डालूंगा? KOH प्लस क्लोरोफॉर्म डाल दूंगा। इसके अंदर भी क्या डाल दूंगा? KOH प्लस क्लोरोफॉर्म डाल दिया। जिसमें भी फाउल स्मेल आएगी, मान लेते इसमें फाउल स्मेल आई, बहुत ही तीखी स्मेल आई, तो मैं कहूंगा इसमें आइसोसाइनाइड बना है। क्या बना है? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड बना है इसका मतलब इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन केवल और केवल कौन देता है? प्राइमरी अमीन्स। तो हम कह देंगे इस जो राइट वाला बीकर है इसमें प्राइमरी अमीन है और इसमें कौन सा अमीन है? सेकेंडरी अमीन। इसलिए कार्बाइल अमीन रिएक्शन का कार्बाइल अमीन टेस्ट के नाम से यूज किया जाता है फॉर द डिस्टिंग्विश। जहां पे हमें प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करना हो किसी दूसरे से, तब हम इसका यूज करते हैं। तो पता चला कार्बाइल अमीन का कहां पे यूज किया जाता है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। हमें बताना हो भाई इस बीकर में, आपको कोई कह दे ये बीकर अभी बताओ क्या इसमें प्राइमरी अमीन है या नहीं है, इतना पूछ ले, हम इसके अंदर क्या डाल देंगे? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। इसमें देखा नो फाउल स्मेल, कोई भी फाउल स्मेल नहीं है, तो हम आसानी से कहते सकते हैं इसमें प्राइमरी अमीन नहीं है। इसलिए प्राइमरी अमीन के टेस्ट के लिए हम किसको यूज करते हैं? कार्बाइल अमीन। बोलो समझ आया नहीं आया? यूज पता चल गया। साथ साथ हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना हो लिख लिया करो जो मैं ये बता रहा हूं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन बिकॉज when the primary amine gives this reaction and form the isocyanide with the foul smell। foul smell के साथ ये बनाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी इससे काम थोड़ी चल गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं प्राइमरी अमीन का। मैं एक और रखता हूं, मैं इस बार ये लिख लेता हूं प्राइमरी अमीन का एग्जांपल। ये देखिएगा भाई, ये भी प्राइमरी अमीन है या नहीं है? अरे नाइट्रोजन के साथ एक रिंग जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन चेन। इसकी रिएक्शन भी आपको किसके साथ? KOH। कैसा KOH होना चाहिए? एल्कोहलिक। कंपलसरी है, एल्कोहलिक होना चाहिए। क्यों है आगे बताऊंगा मैं सब कुछ। और यहां पे क्या होना चाहिए? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। क्या करेगा? ये 3 क्लोरीन थे तो ये मैंने कितने लिए थे? 3 पोटासियम। ये तीनों पोटासियम, तीनों क्लोरीन, 3 KCl, यही था। फिर क्या है? 2 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन 2 और 3 5 और एक 6 और 3 ये ऑक्सीजन। क्या बना था?
3H2O बन गया था, ये C यहां पे जुड़ गया था, ये देखिए आइसोसाइनाइड बन गया। एन ट्रिपल बॉन्ड C की प्रिपरेशन हुई थी, आइसोसाइनाइड्स। बोलो इसमें समझ आया नहीं है? लेकिन कार्बाइल अमीन रिएक्शन बात याद आते ही ये बात याद रखना, आइसोसाइनाइड बनते हैं। और इतना याद हो तो ये बीच के सारे प्रोडक्ट आप आसानी से निकाल सकते हो जाएगा। तो ये एल्कोहलिक KOH है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इसमें कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर कोई डाउट हो फिर भी आप रख सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है, हो जाएगा। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी, सॉरी, कार्बाइल अमीन टेस्ट के नाम से भी यूज किया जाता है इसको, फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। हटा दो इन सबको। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म से मैं बताऊंगा ये एल्कोहलिक KOH क्यों लिया आपने। तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा, और मैकेनिज्म में बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखने की है। कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म आप कर लो जो आप चाहो उसी का। मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइल अमीन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइल अमीन रिएक्शन। देखिएगा कौन सी रिएक्शन, मान लेता मैं यही ले लेता हूं, CH3NH2 प्लस 3KOH प्लस CHCl3, ये एल्कोहलिक है तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा -3KCl -3H2। यही इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। पहले जब भी मैकेनिज्म लिखना हो तो कोई रिएक्शन का होता है मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। इसका मैकेनिज्म जब आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है वो बनाते हैं। यहां पे जो इंटरमीडिएट है वो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। आप क्या करोगे, क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, ये ले लिया भाई मैंने CHCl3, इसके ऊपर डाल दिया OH नेगेटिव। क्या डाल दिया, कहां से आया, अरे ये KOH रहा, इसमें से OH नेगेटिव आया, ठीक है। ये OH नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला H एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि इसको 3 क्लोरीन जो ये जुड़े हुए हैं ना, तीनों क्लोरीन, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, -I, ये इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ये इससे ले लेता है, ये इससे, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको लेने पड़ते हैं, कार्बन को। तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक। पता चला ये एसिडिक क्यों है, ये तीनों -I इफेक्ट देते हैं, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, ठीक है। ये बेस स्ट्रॉन्ग बना, कैसा बेस है ये, स्ट्रॉन्ग, किसके कारण है, इस एल्कोहलिक कंडीशन के कारण। किसके कारण है, एल्कोहलिक कंडीशन के कारण ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इसमें से H पॉजिटिव को निकाल के वाटर बना देता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोहलिक कंडीशन के कारण। अगर एक्वस ले लेते तो ये वीक बेस होता, यहां से वो H पॉजिटिव को नहीं निकाल पाता। ये एल्कोहलिक है इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे है ये भी सुन लो चलो बीच में। एल्कोहल का फॉर्मूला यही होता है, KOH, इसमें से क्या निकला, OH नेगेटिव, बेस में से इसने इस H पॉजिटिव को लिया, इसको इस OH नेगेटिव ने क्या बना लिया, H2O, और पीछे देखो ये क्या रह गया, RO नेगेटिव। क्या रह गया, RO नेगेटिव। और मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के चैप्टर में बनाया था, RO नेगेटिव को बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, और ये एल्कोक्साइड आयन किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कहीं से भी H पॉजिटिव निकाल सकता है। तो ये जो RO नेगेटिव है ना, ये RO नेगेटिव, इसमें से H पॉजिटिव को ये RO नेगेटिव निकालता है। हम OH नेगेटिव दिखा देते हैं क्योंकि हमने KOH लिया। आप यहां पे RO नेगेटिव भी दिखा सकते हो। तो जो ये H पॉजिटिव निकला वो इस RO नेगेटिव के कारण निकला है, क्योंकि RO नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है और OH नेगेटिव एक वीक बेस है। वीक बेस है, ये हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता, इसलिए हमने एल्कोहलिक लिया। एल्कोहलिक लेते ही इसमें एल्कोक्साइड आयन बनेगा और वो एल्कोक्साइड आयन क्या करता है, H पॉजिटिव को निकाल लेता है। सिर्फ आप इतना याद रखो भी ये जो OH नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग बेस आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इसमें से H पॉजिटिव को निकाल लेगा और H2। पीछे क्या रह गया, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन, इस क्लोरीन, इसके साथ इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो इस कार्बन के पास 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है तो इस कार्बन पे नेगेटिव है, 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो क्या निकल गया, Cl नेगेटिव निकल गया। अब क्या बच गया, 1 कार्बन और उसके पास 2 क्लोरीन।
2 क्लोरीन के साथ इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। आप कहोगे सर ये कहां से आया, पूरी बात सुनिए मैं जी। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे, ये रहे दोनों इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, ये जाते ही इसका नेगेटिव खत्म, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अब भी यहीं पे है। ये बन गया आपका, इसको मैं लिख सकता हूं शॉर्टली CCl2, कार्बीन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन होता है? कार्बीन। कौन होता है? कार्बीन। ये OH नेगेटिव ने इस H पॉजिटिव को निकाल दिया, उसके बाद इसमें से Cl नेगेटिव, और ये बन गया कार्बीन। जिसने भी रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ी है उसमें भी ये इंटरमीडिएट बना था या नहीं बना था? वही मैंने बताई है। जिसको रीमर टीमन रिएक्शन आती है वही इसमें है। रीमर टीमन रिएक्शन मेरे फिनोल के चैप्टर में देखो, फिनोल की वीडियो में देखो, वहां पे मैंने तुम्हें बताया था। ये कार्बीन, तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो कार्बीन है, वो कार्बीन जरूरी है। और वो कार्बीन केवल कब बना? जब हमने ये KOH कैसा लिया? एल्कोलिक। कैसा KOH लिया? एल्कोलिक। अगर हम एक्वस KOH ले लेते क्या हो जाता? अगर हम एक्वस KOH ले लेते तो क्या हो जाता? ध्यान से देखिए, अगर हम एक्वस KOH ले लेते तो देखिएगा पूरी बात मेरी, तो ये एक्वस KOH में ये H पॉजिटिव नहीं निकलता। फिर क्या होता? ये के इन 3 क्लोरीन को ले लेता, क्या बना लेता? KCl। और ये 3 OH, एक OH यहां पे जुड़ जाता है, एक OH यहां पे और एक OH यहां पे, तीनों की जगह एक एक OH जुड़ जाता है। ये देखिएगा यहां पे H है, और उसके बाद एक कार्बन पे 3 OH कैसे होते हैं? अनस्टेबल। और आपका क्या बनता? देखिए, इसमें से OH, या फिर इसको एज इट इज पढ़ा रहे हैं तो इसको में से OH, इसमें से H, क्या निकल जाता? H2O। और क्या रह गया पीछे? ध्यान से देखिए, C। ऊपर क्या रह गया? ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन बचता वो डबल बॉन्डेड करते हैं। आगे क्या रह गया? OH, और नीचे क्या रह गया? H। देखो, आपको बनाना तो था कार्बीन, और बन गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरी पूरी बात दोबारा ध्यान से सुनिए। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एल्कोलिक KOH लेते हैं तो कार्बीन बनता है इंटरमीडिएट, जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन अगर हमने एक्वस KOH ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएंगी। इन Cl की जगह, जो क्लोरोफॉर्म के 3 Cl है, इनकी जगह इस एक्वस KOH के 3 OH जुड़ जाएंगे। और 3 OH जब जुड़ेंगे तो इन तीनों OH में से क्या निकल जाएगा? वाटर बार निकल जाएगा। वो क्यों? एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल, इसका OH, इसका H2O निकल गया, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये OH और ये नीचे H, ये कौन सा बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और हमें बनाना क्या था? कार्बीन। तो आप लिखोगे, इफ वी टेक द एल्कोलिक KOH देन इट फॉर्म द इंटरमीडिएट कार्बीन, बट इफ वी टेक एक्वस KOH then substitution reaction takes place and it form the carboxylic acid as by this reaction। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा तो इट कैन नॉट, देन कार्बाइलमीन रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस। तब क्या नहीं होगी? कार्बाइलमीन रिएक्शन नहीं होगी। कार्बाइलमीन तभी होगी जब कार्बीन इंटरमीडिएट बनेगा। तो इंटरमीडिएट कब बनेगा? जब आप एल्कोलिक KOH लोगे। इसलिए हम कौन सा KOH नहीं ले सकते? एक्वस KOH नॉट यूज्ड इन द कार्बाइलमीन रिएक्शन। डाल लिया, अलग से आप एक बॉक्स में डाल लो, इन द कार्बाइलमीन रिएक्शन एक्वस KOH नॉट यूज्ड बट एल्कोलिक KOH इज यूज्ड। तो लिखोगे, बिकॉज ऑन यूजिंग एल्कोलिक KOH, on using alcoholic KOH, it form the carbene intermediate, it form carbene intermediate by this reaction, this carbene intermediate complete carbylamine reaction। ये कार्बीन इंटरमीडिएट किसको कंप्लीट करता है? कार्बाइलमीन रिएक्शन को। लिख लिया। बट इफ वी यूज एक्वस KOH, if we use aqueous KOH then substitution reaction takes place। तब कौन सी रिएक्शन होगी? substitution, and form the carboxylic acid by this reaction, and form carboxylic acid by this reaction। if carboxylic acid form then कार्बाइलमीन रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस, देन कार्बाइलमीन रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस, तब कार्बाइलमीन रिएक्शन नहीं होगी। बोलो समझ आया ही नहीं आया भाई? इसमें ये कार्बाइलमीन रिएक्शन के लिए ये इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये नहीं, इसलिए हम एक्वस KOH नहीं ले सकते। क्या लोगे? एल्कोलिक KOH। अब मैकेनिज्म पे आ जाओ वापिस आप। तो अब एल्कोलिक KOH आपका कार्बन इंटरमीडिएट बन गया, इतना हो गया। अब क्या करोगे? ध्यान से देखना, जो आपका ये कार्बन इंटरमीडिएट बना है, इसको मैं अलग इकट्ठा लिख दूं भाई, समझ में आ गया हो तो। आपने तो उतार ही लिया है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इकट्ठा लिख रहा हूं, ठीक है? क्लोरोफॉर्म CHCl3।
अब जो ये कार्बिन इंटरमीडिएट बना, ये देखिएगा किसके ऊपर अटैक करेगा, इस अमीन के ऊपर। ये इसके पास लोन पेयर है CCl2। एक बात और बता देता हूं, आप कहोगे सर इसके पास लोन पेयर है, अरे लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, किसका काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का, कभी और कुछ। और ये लोन पेयर के कारण ये किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। तो जो कार्बिन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर जरूर है। ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 क्लोरीन ये जुड़े हुए। कितने हुए इसके वैलेंस में, 2, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कार्बन के वैलेंस में होने कितने चाहिए, 8। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, करेगा या नहीं करेगा, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। इस लोन पेयर ने यहां पे अटैक किया, CCl2 पे अटैक कर दिया, ये लीजिएगा। इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है। और इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, हो गया। इनको हटा दूं, फिर स्पेस का मैं इसलिए हटा रहा हूं साथ साथ थोड़ा थोड़ा। ये आपके पास है। अब इसके पास पॉजिटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा या नहीं लेगा, क्या बना लेगा, ध्यान से देखिएगा। इसको हटा दूं भाई, आपने ऊपर लिख तो लिया है, ये लीजिएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे क्या बन जाएगा, -H पॉजिटिव। बन गया या नहीं बन गया। अब क्या हो जाएगा, CH3। ये क्या हो गया, NH। और NH के साथ में कौन जुड़ा हुआ, कार्बन। और कार्बन के साथ 2 क्लोरीन। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, हो जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये H पॉजिटिव कैसे निकला, अरे बेस था, बेस ने OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को ले लिया, हो गया। अब आगे देखिएगा, तो अब देखिएगा ये बन गया। इसको इधर ले आते हैं, ये देखिएगा वापस, CH3 NH और CCl2। इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर आप चाहो तो इसके साथ फिर से कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव। कहां से आया, ये वाला H पॉजिटिव, किसके साथ, इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 NH और NH के अगर C के ये दोनों क्लोरीन और यहां पे H जुड़ गया, ये अलग से दिखा दिया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। अब क्या होगा, इसका ये हाइड्रोजन मैं अलग से दिखा देता हूं, दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा आप। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, यहां पे जाएंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होते ही देखना इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए साथ साथ ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा, क्योंकि ये तो निकालना आपको Cl नेगेटिव। अरे टारगेट क्या आपका, सब कुछ निकालना, सिर्फ इस C को रखना है। इस N और C के बीच में क्या क्रिएट करना, ट्रिपल बॉन्ड। निकाल दो, क्या निकल गया आपका, ये H पॉजिटिव भी निकल गया और ये क्या निकल गया, Cl नेगेटिव भी निकल गया। क्या रह गया, देखिएगा, CH3, उसके बाद N के जस्ट आगे यहां पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल। उसके बाद क्या है, C के साथ एक क्या जुड़ा हुआ, H, और एक क्या जुड़ा हुआ, Cl। यही रह गया सिर्फ, ओनली, हो गया। और फाइनली क्या होगा, ध्यान से देखना, फाइनली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आते ही इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां पे आएगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, Cl, हो गया। तो क्या बन जाएगा, फिर से आप फाइनली क्या बन जाएगा आपका, निकाल दो, ये Cl नेगेटिव निकल गया और ये H पॉजिटिव निकल गया, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। देखो मैं सीधा प्रोडक्ट ये लीजिएगा, ये बन गया। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, अरे सीधा डायरेक्टली आपका क्या बन गया, ये बन गया। देखो ये H के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आए तो इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये Cl नेगेटिव, ये देखिएगा, ये बन गया। तो N ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका प्रिपेयर हो गया। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ द कार्बाइल अमीन रिएक्शन। सबसे पहले तो आप क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन, कार्बिन बना लोगे, बना लिया। इस कार्बिन के ऊपर इसने लोन पेयर ने अटैक किया, ये लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अपने नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए आपको पता है ये बहुत फास्टली इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव को इस Cl नेगेटिव पे जोड़ दिया मैंने, ये देखो बस इतना किया, ये स्टेप बढ़ा दिया, अदरवाइज यहीं के यहीं भी जोड़ सकते थे आप साथ साथ H पॉजिटिव यहां पे, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद क्या किया, इसने अपना लोन पेयर फिर से दिया,
लोन पेयर लगा लो, या इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन था इसके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, H पॉजिटिव, यहां से ये Cl नेगेटिव निकल गया। लास्ट में क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये Cl नेगेटिव, वो देखिएगा बन गया नहीं बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड C। ये देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइल अमीन रिएक्शन, किसका मैकेनिज्म है ये, कार्बाइल अमीन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। सिर्फ आप स्टेप से स्टेप जोड़ते रहो और कुछ भी आपको नहीं करना है। आपका ये बना, ये बनने के बाद ये देखिएगा कुछ भी तो नहीं था इसमें, आपने किया क्या है, सिर्फ इसका अटैक करवाया, इस पे पॉजिटिव आता तो ये H ये यहां पे ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद फिर से इस H के इलेक्ट्रॉन यहां पे ले आए डबल बॉन्ड, तो ये Cl नेगेटिव निकाल दिया और एंडिंग में देखिएगा बन गया नहीं बन गया। ये था कार्बाइल अमीन रिएक्शन का। आपको इसके बारे में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कार्बाइल अमीन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है ये पता होना चाहिए, कार्बेन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। और आपका जो ये मैकेनिज्म है ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले अगर 1 मिनट के लिए इस मैकेनिज्म को कम करेंगे तब भी काम चल जाएगा। इस लेकिन बाकी कुछ भी नहीं छोड़ना है, मैकेनिज्म में ये 1-2 लाइन छोड़ सकते हो, बाकी और कुछ भी नहीं हो जाएगा। ये था आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब आगे देखिएगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, हटा दो इन सबको, ये लीजिएगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। क्या है, एल्काइलेशन। क्या होता भाई एल्काइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स, तीसरी बार आ गया भाई ये एल्काइलेशन। देखिएगा क्यों बोलते हैं, आप कोई भी अमीन लो, मान लेते हैं मैंने ये अमीन ले लिया, इसकी रिएक्शन आप हेलो एल्केन से करवा दो। किसके साथ करवानी है आपको इसकी रिएक्शन, हेलो एल्केन से अगर करवाओगे इसकी रिएक्शन तो इस प्रोसेस को बोला था एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या बोला था, एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। क्यों, ध्यान से देखिएगा, एक रिएक्शन करवा देता हूं। मान लेते मैंने ये अमीन ले लिया CH3NH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, हेलो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन, मान लेते ये ले लिया CH3Cl। याद आ रहा है, इसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन, होफमैन अमोनोलिसिस। ये देखिए ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, ये देखिएगा ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा या नहीं जुड़ा इस नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसको एल्काइलेशन। ये फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, वही हेलो एल्केन के साथ। ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन क्या निकल जाएगा, HCl, एक और CH3 जुड़ जाएगा। बोलो याद आई या नहीं आई, इसकी रिएक्शन फिर से CH3Cl से करवाओ, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ कितने जुड़ जाएंगे, ये 4 CH3, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर ये Cl नेगेटिव। इसका नाम होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन भी था। ये होती है एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स बोला जाता है। बोलो इसमें कोई डाउट हो, जब भी आप मैकेनिज्म करो तो इजी से इजी तरीके में आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको सिर्फ टारगेट पे याद रखा करो, भैया हमें ये बनाना है, अपने आप मैकेनिज्म बनता चला जाएगा, मैकेनिज्म में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और कंप्लीट हो गई हैं, थोड़ी बहुत और बचती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।